मैं आज आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि परमात्मा ने इतनी ऐसा बना दी कि उसे उसकी परवरिश करने वाला कोई नहीं रहा। चाचा चाची के भरोसे उसकी परवरिश हुई। भाई था और गुम हो गया था। माता पिता की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और भाई का पता ही नहीं था कि कहाँ गया। लेकिन देखिए भाग्य की विडंबना कि उस बिटिया के साथ क्या क्या होता है और विधाता उसके साथ क्या खेल खिलाता है। प्रिया नाम की लड़की जो कि अपने माँ बाप की इकलौती पुत्री थी। उसका एक भाई था विश्वनाथ, जो कि 3 साल की उम्र में ही गुम हो गया था, क्योंकि जब तीनों का एक्सीडेंट हुआ, माता पिता और विश्वनाथ का, तो उन दोनों की तो लाश मिल गई थी, लेकिन विश्वनाथ का कहीं पता नहीं था कि वो कहाँ गया। उसकी बहन प्रिया जो उस समय छोटी थी, 1.5 या 2.25 साल की थी, वो अपनी चाची के पास थी। वो बच गई, लेकिन माता पिता की मृत्यु हो गई। अब प्रिया का दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ चाचा चाची थे। लेकिन चाचा चाची के पास रहते हुए वो प्रतिदिन अपने भाई को जरूर याद करती थी, क्योंकि उसका चाचा बताता था कि मेरे भाई और भावज की तो लाश मिल गई, लेकिन मेरे भतीजे विश्वनाथ का कुछ पता नहीं। न तो उसकी डेड बॉडी मिली, न ही उसका कुछ पता चला कहाँ गया कहाँ नहीं गया। विश्वनाथ का कुछ पता नहीं। अब प्रिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, लेकिन चाची को फूटी आंख नहीं सुहाती थी। चाचा की लड़की मोनिका ये सब देखती थी कि बहन के साथ मेरी मम्मी अन्याय कर रही है। यदि काम नहीं होता तो प्रिया की पिटाई होती, यदि स्कूल में लेट जाती तो प्रिया की पिटाई होती, यदि कोई बाहर का बच्चा प्रिया की शिकायत करता तो प्रिया की पिटाई होती। बहन मोनिका हमेशा ही उसे ढांढस बंधाती थी कि बहन, मम्मी की आदत खराब है, कोई बात नहीं, आप महसूस मत किया करो। अब धीरे धीरे स्कूल खत्म हुआ, प्रिया ने कॉलेज शुरू किया। उसकी चाची ने मना किया उसके चाचा को कि प्रिया को कॉलेज में एडमिशन मत दिलवाओ, जवान होने वाली है, पता नहीं क्या कदम उठाएगी, कभी हमारी नाक कटवा ले। लेकिन चाचा अच्छे स्वभाव का था और चाहता था कि जब मैं अपनी बेटी को कामयाब करना चाहता हूँ तो भाई की बेटी को क्यों नहीं, ये भी तो हमारी ही बेटी है। और उसने अपनी पत्नी की न सुनते हुए प्रिया का एडमिशन एक कॉलेज में करवा दिया। अब जब भी प्रिया दुखी होती थी, बचपन से ही या रोती थी, तो सूरज नाम का लड़का उनके पड़ोस में रहता था, उसके साथ ही पढ़ता था, हमेशा ही उसे ढांढस बंधाता तथा बच्चों की तरह अपने घर से कोई न कोई चीज ला के देता कि प्रिया ये चीज खा लो, रोने की जरूरत नहीं है। वो उसे बचपन से ही सहायक था, बचपन से ही मन प्यार भी करता था और ये सोचता था कि देखो प्रिया का भाग्य कैसा है, न माँ है न पिता है, एक भाई था उसका भी पता नहीं है। प्रिया के मन में भी कॉलेज जाती तो सभी लड़कों की तरफ इतनी उत्सुकता से देखती कि यहाँ किसी रूप में मेरा भाई तो नहीं है। वो हर लड़के में
अपनी भाई की छवि देखती थी, अपने भाई को तलाशती थी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती थी, हे परमात्मा, कभी न कभी मेरे भाई को अवश्य मिलाना। यदि वो जिंदा है तो मेरे पास अवश्य आएगा। परमात्मा मेरी सहायता करना, मेरे भाई से मुझे ज़रूर मिलाना। अब प्रिया कॉलेज जाने लगी। अब चाची को तो ये बात सहन नहीं हो रही थी। उसने कहा, ज़्यादा पढ़ाओ लिखाओगे तो इतना ही पढ़ा लिखा लड़का भी देखना पड़ेगा, शादी में बहुत सारा धन खर्च करना पड़ेगा। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम प्रिया की शादी भी धूमधाम से करें। 2 साल के बाद मोनिका भी हो जाएगी और इसकी शादी भी फिर हमें करनी है। जब भी कॉलेज जाती तब भी चाची सारा काम लेती और झिड़की मारती कि चल पड़ी बन ठन के, किसको दिखा के आएगी। आप मोनिका हमेशा अपनी माँ को समझाती, माँ आप इसकी माँ हो, आप इसकी चाची हो, आप हमेशा इसके पीछे क्यों लगी रहती हो, क्यों इससे प्यार नहीं करती, ये इतनी अच्छी है, सारा काम करती है, हमारे को पढ़ाती है, खुद पढ़ती है, फिर आप क्यों इसके साथ द्वेष भावना रखती हो। लेकिन प्रिया की चाची एक न सुनती और उसका रवैया प्रिया के प्रति वही रहता जो उसके मन में था। अब प्रिया ने क्या किया कि हर रोज चाची की झिड़कियों से तंग आकर कोरस्पोंडेंस से एडमिशन लिया और एक छोटी सी नौकरी करने लग गई। अब चाचा ने मना किया, बिटिया तू पढ़ ले, मैं तेरी फीस दूंगा। लेकिन हर रोज की झिड़कियों से प्रिया तंग आ चुकी थी। सोचती थी कि खुद का कमाऊंगी तो शायद चाची झिड़कियां नहीं देगी। अब वो किसी ऑफिस में काम करने लगी और घर बैठ के अपनी पढ़ाई करने लगी। अब चाची को तो ये बात भी सहन नहीं हुई कि बिटिया 2 पैसे लेके आती है, उसी को अपनी पढ़ाई में लगाती है और सारे के सारे पैसे चाची को ही देती है। ये भी बात चाची को सहन नहीं थी कि सभी आस पड़ोस के लोग ये कहते थे कि देखो प्रिया बगैर माँ बाप की बेटी है, लेकिन कितनी सहनशील और धैर्यवान है, इसके अंदर कितनी ऊर्जा है, ये कॉलेज भी जाती है, जब भी क्लास लगती हैं पढ़ाई भी अच्छी करती है, अपनी क्लास में भी अच्छे नंबर लेके आती है और साथ में नौकरी भी करती है। लेकिन ये बात चाची को फूटी आंख नहीं सुहाती थी कि प्रिया की बढ़ाई हो और मेरी बेटी की न हो। लेकिन उसकी बेटी मोनिका अपनी बहन को बहुत चाहती थी। अब उसकी चाची ने क्या किया, किसी सहेली से कहकर लड़का दिखवाया और उसको समय भी दे दिया कि लड़के वाले संडे को प्रिया को देखने आएंगे। अब उसने प्रिया के चाचा को कहा कि प्रिया को कोई देखने वाला आने वाला है और आप प्रिया को घर पे ही रखोगे। अब संडे को कोरस्पोंडेंस की क्लास लगनी थी और प्रिया को बाहर जाना था। लेकिन चाची ने कहा, आज तू कहीं नहीं जाएगी। प्रिया ने कहा, चाची मेरी क्लास है, मैं क्लास से छूटते ही जल्दी घर आ जाऊंगी, मुझे जाने दो। लेकिन उसकी चाची ने एक ने सुनी। सूरज बाहर उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब भी वो अपनी क्लास अटेंड करने जाती थी तो पड़ोस का लड़का सूरज, जो बचपन से ही उसके साथ बड़ा हुआ था, वो उसे अपनी बाइक पर बिठाकर छोड़ देता था और घर आती थी तो उसे ले आता था। अब ये भी बात उसकी चाची को सहन नहीं होती थी, उस पे भी वो झिड़कियाँ देती और कहती, सूरज तेरा क्या लगता है, ये तुझे क्यों छोड़ने जाता है, क्यों लेने आता है। सूरज ने कहा, चाची ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा किराया बचाने के लिए इधर ही जा रहा था और मैंने इसको बिठा लिया और आते समय ले आया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको झिड़कियाँ ना दिया करो। लेकिन
चाची कहाँ मानने वाली थी। चाची तो उस दिन अड़के बैठ गई कि आज प्रिया कहीं नहीं जाएगी, जल्दी जल्दी काम समेट, घर में खाना भी बनाना है, आए गए की सेवा भी करनी है, मेहमान आने वाले हैं, उनकी भी तैयारियां करनी है। अब न तो चाचा की चली और न ही बहन मोनिका की चली, प्रिया को उस दिन अपनी क्लास छोड़कर घर पे ही रहना पड़ा। अब क्या होता है, देखो विधि का विधान क्या क्या खेल खिलाता है। हमें कुछ नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है और किस रूप में हमें कौन मिलने वाला है। अब लड़का और उसके माता पिता प्रिया को देखने आ जाते हैं, उनकी अच्छी खातिरदारी होती है, सेवा भाव करते हैं। प्रिया भी अपना मुंह लटका के साइड में बैठ जाती है। लड़का सामने बैठा होता है, उसके माँ बाप बैठे होते हैं। अब क्या होता है, उसके चाचा जी कहते हैं कि बताओ चौधरी साहब, क्या हमारी बिटिया आपको पसंद है। अब लड़के के माता पिता कहते हैं कि बड़ी सुशील बिटिया लग रही है और आप बता रहे हो कि घर के काम में भी बहुत अच्छी है, स्वभाव भी सहनशील है, तो हमें आपकी बेटी पसंद है। लेकिन प्रिया बार बार उस लड़के को देख रही थी और मन ही मन अपने भाई को याद कर रही थी। अब उसके चाचा ने कहा कि साहब, आपका बेटा क्या करता है, आपका क्या क्या कारोबार है। अब सब कुछ उन्होंने बताया। उनका अच्छा खासा काम था, अच्छी बड़ी दुकान थी जिस पर कि वो लड़का बैठता था। लेकिन प्रिया के मन में एक बार भी ऐसा नहीं आया कि वो उसे अपने पति रूप में स्वीकार करे। प्रिया को तो उस लड़के के अंदर अपने भाई की छवि दिखाई देने लगी और कुछ देर के बाद प्रिया वहां से उठ खड़ी हुई और अंदर चली गई। उसके चाचा ने सोचा पता नहीं बिटिया को लड़का पसंद नहीं आया होगा, इनके माँ बाप पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए उठ के चली गई। और मैं जाके देखता हूँ कि बिटिया को क्या बात है, क्यों अंदर चली गई। अब चाचा उसके पास जाता है और कहता है, बिटिया प्रिया, ये बताओ आप उठ के क्यों आ गए। लड़का भी अच्छा है, माँ बाप का स्वभाव भी मुझे अच्छा लग रहा है, इन्होंने कोई दहेज की भी डिमांड नहीं की, अच्छे लोग लग रहे हैं, फिर तुम उठ के क्यों आ गई। उसने कहा, चाचा जी, जिस लड़के के साथ आप मेरी शादी करना चाहते हो उसमें तो मुझे विश्वनाथ की छवि दिखाई देती है। मेरे अंदर पति रूप आ ही नहीं रहा, मेरे अंदर तो भाई की भावना आ रही है। इसलिए आप इन लोगों से पूछो कि लड़का कहाँ पैदा हुआ था और ये कौन है, कहाँ का है। अब चाचा को भी करंट सा लगा और सोचने लगा कि मैंने ये तो पूछा ही नहीं। अब प्रिया का चाचा बाहर आता है और बैठता है, कहता है, चौधरी साहब, सभी बातें ठीक हैं, हमें आप लोग बहुत पसंद आए, आप बहुत सज्जन लोग हैं, आप लोगों का बेटा भी अच्छा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये लड़का कहाँ पैदा हुआ था, कौन से सन में पैदा हुआ था। आप विश्वनाथ का जो बाप था, जिसने कि उसे पाला पोसा था, एकदम हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि मैं आपको सच्ची बताऊं तो मेरे कोई औलाद नहीं थी और ये बच्चा 22 साल पहले रोता फिर रहा था और मैं दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने इस बच्चे को अपने पास बुलाया और इससे पूछा। इसने ये कुछ बताने की हालत में नहीं था
भूख प्यास से मर रहा था। पता नहीं 1 दिन का भूखा था या 2 दिन का। मैंने इसको खाना खिलाया, इससे प्यार किया, इसके कपड़े बदलवाए जो कीचड़ में भरे हुए थे। फिर मैंने पूछा, लेकिन इस बच्चे को कुछ याद नहीं था। ये मैंने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ये तो मुझे लावारिस घूमता हुआ मिला था। अब उसका चाचा कहता है, ऐ विधाता, तेरा भी क्या खेल निराला है। जिस बेटी के लिए मैंने लड़का देखा वो खुद का भाई मिला। अब प्रिया का चाचा कहता है कि चौधरी साहब, ये तो प्रिया का भाई है, मैं इसकी शादी नहीं कर सकता। अब उन्होंने कहा, क्या सबूत है? बोले, फलां जगह पे मेरे भाई और भाभी की एक्सीडेंट से डेथ हुई थी और ये लड़का भी उस दिन साथ था। हमने आज तक इसको बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। ये हमारा ही लड़का विश्वनाथ है। अब जो ही विश्वनाथ ने अपना नाम सुना, चौंक गया और थोड़ी बहुत उसे याद आई और अपने चाचा को लिपट कर रोने लगा कि हाँ चाचा, मैं ही तुम्हारा विश्वनाथ हूँ। अब प्रिया बहुत खुश हुई, अपने भाई के गले लग के रोने लग गई कि आज तक भाई, मैंने 21-22 साल तक आपका बहुत इंतजार किया, प्रतिदिन आपको याद किया, मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती थी। अब जो ही शादी की बात तो खत्म हो गई थी, लेकिन चाची ने कहा कि कोई बात नहीं, ये इसका भाई है तो भाई का फर्ज निभाएगा, लेकिन जिन माँ बाप ने पाला है, जिनका वारिस है, उन्हीं का वारिस रहेगा। अब विश्वनाथ के जो माता पिता बने हुए थे वो भी इस बात से खुश थे कि हम बिटिया की शादी में बहुत अच्छा दान दहेज देंगे और विश्वनाथ अपनी बहन का भाई की तरह फर्ज अदा करेगा, क्योंकि ये तो है ही इसका सगा भाई। देखो विधि का विधान। इतनी देर में चाचा को ध्यान आता है कि जब हमने शादी की बात छेड़ ही दी तो आज ही क्यों न इस बात को पूरा किया जाए। अब विश्वनाथ और उसके माता पिता को विदा करके प्रिया का चाचा सूरज के माता पिता को बुलाता है और कहता है कि यदि आप लोगों को हमारी बिटिया पसंद है तो हम आज ही इसकी मंगनी कर देंगे और इसकी शादी कर देंगे, क्योंकि इसका भाई भी मिल गया है और मैं भी बिटिया की शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब सूरज के माता पिता भी उस लड़की को बहुत पसंद करते थे, प्रिया को, क्योंकि बचपन से ही उसे देख रहे थे, उसे काम करते देख रहे थे, आते जाते देख रहे थे, पढ़ाई में अच्छी थी, काम में अच्छी थी। अब सूरज के माता पिता ने एक ही बार में हाँ कर दी और बिटिया को सगन के रूप में पुचकार दिया और कुछ पैसे भी दे दिए और उसके चाचा को कहा कि आज से प्रिया हमारी है। तो देखो विधि का विधान। सूरज के साथ प्रिया की शादी हो जाती है। उसका भाई और उसके माँ बाप, चाचा चाची सभी अच्छी तरह से उसे विदा करते हैं, दान दहेज देते हैं। तो इस विधाता की लेखन का किसी को कुछ नहीं पता कि कब कौन कहाँ किस रूप में मिल जाए और कितनी सहायता हो जाए, और पता नहीं कब के बिछड़े कब मिल जाएं। ये एक विधि का विधान है जो अपने आप ही बनता है, अपने आप ही बिगड़ता है। प्रिया बहुत खुश थी क्योंकि उसे भाई की चाह थी वो भी पूरी हो गई, और जो लड़का बचपन से उसकी केयर कर रहा था, बचपन से उसे चाह रहा था, वो भी उसे पति रूप में मिल गया। प्रिया की जो तपस्या थी वो सफल हो गई। यही थी मेरी विधाता की रूप में जो सहायता होती है उसके ऊपर एक कहानी। धन्यवाद।